कि मैं और माँ पहुँच गए हैं अभी अपने पुराने वाले घर। लाइन वाइज खड़े हो रखे हैं, जैसे मैं इनका इंटरव्यू ले रही होंगी एक एक करके। सबसे बड़ा, फिर छोटा और फिर छोटा। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे ये तुम्हारे रियल ब्रदर्स हैं। बल पा क्यों जी घर बड़े ऊँची मानो। अच्छा ताई जी बोल रही सड़ रखा है घरियावल। और सबसे ज़्यादा आफत तो इस वाले खेत में आई खुदाई करते करते, क्योंकि एकदम संकरा सा हिस्सा है इसका ये ऊपर वाला हिस्सा, और इसमें बिल्कुल भी हल नहीं लग रखी थी। हाथों के बुरे हाल हो गए हैं। यहाँ पे एक छाला बना और छाला बन के फूट भी गया है। ऐसा लग रहा है जैसे मजदूरों के हाथ होंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 10:30 बजे से। अभी किमाड़ा मोहल्ले में मस्त प्यारी सी धूप खिल गई है और साथ ही साथ आज एकदम क्लियर वेदर है, नीला आसमान और प्यारी सी धूप खिली हुई है। बाकी अभी सुबह सुबह के टाइम हम सभी लोगों का नाश्ता वगैरह हो गया है और नाश्ता करने के बाद सब चलने लग गए हैं अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे। हमें जाना है खेतों की ओर, दिवाकर, देवेश और दीपू को जाना है मार्केट की ओर। आजकल बहुत दिनों तक खेतों में हल वगैरह का काम और साथ ही साथ खेती बाड़ी के और काम निपटाने के बाद आज बहुत दिनों के बाद मार्केट की ओर जा रहे हैं तीनों भाई। हाँ वही रहेंगे अब। अच्छा, अब यात्रा सीजन खुलने वाला है ना, वहीं के काम देखेंगे है ना। हाँ लोग जो काम कराते हैं। हाँ, और ये लाइन वाइज खड़े हो रखे हैं, जैसे मैं इनका इंटरव्यू ले रही होंगी एक एक करके। सबसे बड़ा, फिर छोटा और फिर छोटा। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे ये तुम्हारे रियल ब्रदर्स हैं। बल हाँ भाई, मेरे रियल भाई हैं ये तीनों। लाइन वाइज खड़े हो रखे हैं, छोटा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा, है ना। ठीक है, तब जाओ, तब अच्छे से निपटाना काम और खाना खाने आना, ठीक है। ओके। और साथ ही साथ आज दोबारा से दादी ने सारे रजाई गद्दे कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए हैं, है ना दादी। आजकल तो हमेशा लग रही धूप, फिर भी के लिए डालनी कभी भी नहीं डाल साथ डाल। अच्छा, दादी ने यहाँ चौक पे डाल दिए हैं गद्दे और साथ ही साथ रजाई और कंबल भी सुखाने के लिए, है ना। हम जा रहे हैं खेत, खाना भी बनाना हमारे लिए। क्या बनाऊं? अब पता नहीं जिया बनो ले। अब दादी सोचे दादी क्या बनाओ, दाल भात बने। दाल भात? हाँ अच्छा ठीक चिताब। अच्छा। और माँ ने भी खेतों की ओर जाने के लिए सारे अस्त्र शस्त्र निकाल दिए हैं, मतलब खुदाई करने के लिए फावड़े भी और दराती भी। कहाँ लेके जानी है दराती से, क्या काम करना है। अच्छा, माँ बहुत जल्दीबाजी में है दोस्तों, देख भी नहीं है कैमरे पे, से भाग रही है माँ। हमारे घर के ठीक आगे यहाँ पे एक छोटा सा किचन गार्डन है और किचन गार्डन में हमने मटर की बुआई कर रखी है। ये चीज़ तो आप सभी लोगों को पता ही है। साथ ही साथ एक और चीज़ भी है, और वो है यहाँ की साइड हो रखे हैं बहुत सारे गेहूं के पौधे। और यहाँ पे जितने भी ये गेहूं के पौधे हुए हैं इनकी हमने बुआई नहीं कर रखी है। एक दिन माँ गेहूं धुल रही थी तो कुछ गेहूं यहाँ की साइड बह गए थे और ये अच्छे से ग्रो होके आए हैं। यहाँ की साइड भी है और इक्के दुक्के यहाँ भी हो रखे हैं। और हमने ये गेहूं इसलिए बचा के रखे हैं ताकि हम इससे एक पहाड़ी स्पेशल डिश बना सकें। जब बनाएंगे तब आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी मैं। वैसे तो हम इसको घास के लिए भी काट सकते थे, पर माँ और दादी ने बोला इसको बचा के रखते हैं। घर से अभी हम आए हैं गौशाला की साइड और यहाँ पे है सरिता लोगों का घर। और अभी यहाँ पे ताई जी सरसों की मंडाई का काम कर रही है। यहाँ की साइड मंडाई करके जो घास रहती है उसको साइड कर दिया है और साथ ही साथ अभी भी यहाँ मंडाई का काम जारी है। पा क्यों जी घर बड़े ऊँची मानो। अच्छा, और ताई जी अकेले अकेले हैं। ताई जी बोल रही सड़ रखा है घरियावल, पानी बैठ गया इसके अंदर, अकेले अकेले लगे हैं ताई जी मंडाई पे। सरसों की मंडाई के बाद जो सरसों की फलियाँ होती हैं उनसे ऐसे बीज मिलते हैं और ये है घरिया के बीज, मतलब सरसों के बीज। हमारे गढ़वाल में घरिया सरसों को बोला जाता है। वैसे तो सरसों बहुत अच्छा हो रखा है ताई जी लोगों का, पर इसकी घास सड़ गई है सारी। और एक टान यहाँ पे लगा रखा है, अभी काफ़ी मंडाई का काम बाकी है। वैसे तो हमें घर से सीधे खेतों की ओर जाना था, आज हमें खेतों में खुदाई वाला काम करना है, पर हम आए सीधे गौशाला क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपने पुराने वाले घर की खेतों की साइड खुदाई का काम करने के लिए। तो हमने सोचा एक एक सोल्टी गोबर की भी लेके जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे हमारा पुराना घर है उसके ठीक सामने एक छोटा सा किचन गार्डन है, तो साथ साथ में गोबर डालने वाला काम भी निपट जाएगा।
गोबर की सॉल्टी लेके मैं और माँ पहुँच गए हैं अभी अपने पुराने वाले घर। और हमारे पुराने वाले घर के आसपास के नज़ारे तो बहुत ही सुंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ हमारे घर के ठीक पीछे दिख रही है ये बर्फीली पहाड़ी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है देखने में। बाकी अब हमें जाना है यहाँ से यहाँ ऊपर वाले खेतों में। यहाँ हमारे बहुत सारे खेत हैं ऊपर तक, और 3 खेत यहाँ की साइड भी है। खुदाई का काम करना है खेतों में। आज तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। खुदाई का काम हमने स्टार्ट किया है इस वाले खेत से। ये रास्ते के ठीक नीचे की साइड है, और इसके बाद यहाँ रास्ते के ऊपर भी हमारे बहुत सारे खेत हैं। नीचे वाले खेत में खुदाई का काम कंप्लीट करने के बाद अभी मैं और माँ आए हैं यहाँ ऊपर वाले खेतों की साइड। आज तो बहुत तेज़ धूप हो रही है। अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे, एक बड़ा सा अखरोट का पेड़ है, इसके ठीक नीचे वाली ज़मीन पे मस्त छाँव है यहाँ पे। अब फटाफट काम निपटा देते हैं। वैसे तो आज खेतों की ओर थोड़ा सा लेट से ही आना हुआ, फिर घर चलेंगे क्योंकि तेज़ धूप में काम अच्छे से होता भी नहीं है और आफत भी आती है। यहाँ पुराने वाले घर की साइड हमारे जितने भी खेत हैं, इन सब खेतों में माँ ने झंगोरे की बुआई कर रखी है। और यहाँ हल जोतने का काम बहुत पहले हो गया था, लगभग 1 हफ्ते पहले। बीच में बहुत सारे काम हुए तो इसकी वजह से खुदाई वाला काम पेंडिंग पे रह गया, और बहुत सारे खेतों में खुदाई का काम करना बाकी है अभी भी। हल लगाते टाइम जहाँ पे अच्छे से हल नहीं लगती है, या जहाँ पे खेत संकरा रहता है या पत्थर रहते हैं, तो वहाँ पे हल ठीक से नहीं लग पाती है, तो फिर वहाँ पे कुदाल से खुदाई का काम करना पड़ता है, नहीं तो खेत बंजर हो जाते हैं। यहाँ के साइड हमारे जितने भी खेत हैं, इन खेतों में हमने पिछले साल खुदाई का काम नहीं किया था, तो अब की बार कुछ ज़्यादा ही आफत आ रही है खेतों में खुदाई का काम निपटाते निपटाते। ऐसा लग रहा है जैसे हम बंजर भूमि को खोद रहे होंगे। घास की जड़ें पूरी फैल रखी हैं खेत में। दिन के अभी लगभग 12:30 बजे का टाइम हो रहा है, और यहाँ की साइड हमने लगभग 4 खेतों में खुदाई का काम कंप्लीट कर दिया है। एक खेत ये है, 2 वहाँ की साइड छोटे छोटे खेत, और एक यहाँ रास्ते के नीचे। और सबसे ज़्यादा आफत तो इस वाले खेत में आई खुदाई करते करते, क्योंकि एकदम संकरा सा हिस्सा है इसका ये ऊपर वाला हिस्सा, और इसमें बिल्कुल भी हल नहीं लग रखी थी, जिसकी वजह से हर जगह पे खोदना पड़ रहा था। फाइनली ये खेत भी कंप्लीट हो गया है। इस खेत का शेप तो बड़ा यूनिक है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बो होगा। यहाँ से और यहाँ पे टाई कर रखा, और यहाँ से नीचे। हमारे खेत के यहाँ ऊपर की साइड बहुत सारे फूल भी खिले हुए हैं, सफ़ेद सफ़ेद कलर के, कुछ पिंक कलर के भी हैं। अभी हवाएं चल रही हैं तो हवा के साथ फूल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं लहराते हुए, और बहुत ही प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। खेतों में आज की खुदाई से हाथों के बुरे हाल हो गए हैं। यहाँ पे एक छाला बना और छाला बन के फूट भी गया है। ऐसा लग रहा है जैसे मज़दूरों के हाथ होंगे। खेतों में बहुत मेहनत लग रही है काम करने में, मतलब खुदाई वाले काम में कुछ ज़्यादा ही मेहनत लग रही है। और आज तो हमने बहुत सारे खेतों में खुदाई का काम निपटाया। एक खेत यहाँ की साइड है, एक ये वाला खेत है जिसमें अभी मैं खड़ी हूँ, और एक यहाँ ये नीचे वाला, और 2 वहाँ की साइड हैं, और एक खेत यहाँ रास्ते के नीचे की ओर। टोटल मिला के 6 खेतों में खुदाई का काम कंप्लीट हुआ। आज तो बहुत सारा काम हुआ। हमारे पुराने वाले घर के ठीक ऊपर की साइड यहाँ पे एक धारा भी है। हमारे गांव में 2 धारें ऐसे हैं जिन पे सदाबहार पानी आता है, एक नौका धारा और एक ये वाला धारा। नौके धारे में तो बहुत ज़्यादा पानी आता है, और इससे थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। पूरा पानी रिस के नीचे जा रहा है, मतलब पानी आता हमेशा है पर रिस जाता है नीचे से, बस यहाँ नीचे नीचे की साइड से निकलता रहता है। नल से तो थोड़ा बहुत ही पानी आ रहा है। और माँ के हाथों में बने छाले, हाथों के बुरे हाल हो गए, कांटे चुभ गए, छाले बन गए, है ना, पर काम निपटे ले। मान थोड़ा थोड़ा बोली तो आज मैं बहुत सारू काम करे भाई। बोले अभी जानो घर, अभी जानो पूरा निपटे ले कांड पूड़ी। पुराने वाले घर से अभी हम चलने लग गए हैं अपने घर के लिए, मतलब किमाना वाले घर के लिए। और माँ जा रही है यहाँ से ऊपर खेतों की ओर, वहाँ से सूखी घास लेके आनी है। खेत में हमने सूखी घास का टान लगा रखा है, और मेरे पास है ये 2 स्वाल्टी, और इनमें खेती के औजार है, फावड़े, कुदाल, दराती, ये सब कुछ हो गया।
सुबह के टाइम हम गोबर लेके आए थे इन सोल्टियों में, तो अभी इनको वहाँ से वापस लेके जा रहे हैं। मैं तो भूल भी गई थी कि हम सोल्टी भी लेके आए हैं, माँ ने याद दिलाया। चलते हैं अब घर की ओर। खेतों की ओर से घर पहुँचते ही अभी दादी ने दोपहर का खाना भी पका के रेडी कर रखा है। और दादी ने खाने में बनाया है चावल, साथ ही साथ लेंगड़े की सब्जी है और चौंसा बना रखा है। शाम के भी लगभग 7 बजे का टाइम हो रहा है और दोपहर के टाइम खाना वाना खाने के बाद हमेशा की तरह मैं लग गई थी व्लॉग एडिट करने पे। अभी फाइनली व्लॉग एडिट हो चुकी है, अभी पोस्ट करनी बाकी है। और आज तो दिन भर में खेतों में खुदाई के काम से बॉडी में इतना दर्द हो रहा है क्या ही बोले, बुखार जैसा फील हो रहा है, क्योंकि कल खेतों में गोबर डालने वाला काम हुआ और आज सीधे खेतों में खुदाई वाला काम। खैर, आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द आप सभी लोगों को एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।